देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि यूनिवर्सिटी में मैं यूनिवर्सिटी में, ये कौन कह रहे हैं? एहसान दानिश। एहसान दानिश के बारे में पढ़ लिए, उनके बारे में क्या था, कहाँ थे, क्या किए। अब जो ये खुद नविश्त है वो अपने खुद को लिखे हैं, तो उसमें देखो क्या किस्सा लिखे हैं। सबसे पहले क्या कहानी है। असल में होता यह है कि एहसान दानिश बहुत ज़्यादा गरीब होता है, बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से होता है। तो बार बार पता है कि वो कभी मजदूरी करता है, कभी ईंटा उठाता है, कभी और किताब बेचता है, कभी कुछ भी करता है, अलग अलग तरह के काम करते रहता है। असल में होता है जब ये लाहौर एक मरतबा चले जाता है, फिर वह लास्ट में यहाँ से लाहौर चला गया। जब लाहौर जाता है तो लाहौर में ये अपना जो भी काम होता है वो काम करते रहता है। कौन? एहसान दानिश। एक दिन चौराहे पर, जैसे ये चौक वगैरह है, इसे चौराहे पर एहसान दानिश की मुलाकात बुद्धू मिस्त्री से होती है। एहसान दानिश की मुलाकात बुद्धू मिस्त्री से होती है। ये दोनों की जान पहचान होती है आपस में। तो बुद्धू मिस्त्री एहसान दानिश से पूछता है कि भाई आजकल क्या काम कर रहे हो? तो ये कहता है एहसान दानिश कि आजकल कोई काम नहीं है हमारे पास, बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, कभी कोई काम मिल जाए तो ले लेते हैं, चले जाते हैं, कर लेते हैं। महावीर चौक पर कभी 8 बजे 9 बजे सुबह में जाना तो देखना वहाँ पे क्या रहता है, बहुत सारे मजदूर बैठा रहता है और वो जो भी आता अपने काम के लिए ले जाता है। तो ऐसे ही काम करता था। तो ऐसे हुआ कि एहसान दानिश वहाँ बैठे रहते थे, तो बुद्धू मिस्त्री से उनकी मुलाकात हुई। तो बुद्धू मिस्त्री उससे पूछा कि क्या करते हो? तो कुछ भी नहीं करते हैं। तो बोला कि ठीक है, आज से तुम कल से हमारे पास आना, और रहट पर एक काम है। किस चीज़ पर एक काम है? रहट पर। रहट पर, ये देखो, रहट पर एक काम है, वो करना है। रहट क्या होता है? रहट असल में कुआं में होता है। कुआं में रस्सी बहुत ज़्यादा लपेटा हुआ होता है और उसको ऐसे ऐसे चलाना होता है। उससे पानी नीचे से भर के क्या होता है, ऊपर आता है, बड़ा सा, इतना बड़ा वो लगा हुआ रहता है। तो अब बैल से खींचता था पहले, अब मशीन से खींचता है, लेकिन उससे पहले क्या होता था, हाथ से ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता था। तो ये काम था। तो ये जो बुद्धू मिस्त्री इसको बोला एहसान दानिश को कि मजदूरी के एक काम है, रहट पर काम करना है। तो एहसान दानिश बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसको क्या समझ में आया कि गाय भैंस वगैरह को चराने का काम है। रहट के मतलब ये समझा है कि गाय भैंस को क्या करना है, चराने का काम है, तो वो चराएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि चलो गाय भैंस को चराएंगे। उनको पढ़ने का शौक था, तो गाय भैंस को इधर छोड़ देंगे, अपना वो चरते रहेगा, हम अपना बैठ के पढ़ाई कर लेंगे। तो ठीक है, ये चला गया। दूसरे दिन बुद्धू मिस्त्री और उनके वादे के मुताबिक मुलाकात हुई। जहाँ पर उसने कहा था वहाँ पे मुलाकात हुई। बुद्धू मिस्त्री आया और इसको एहसान दानिश को कहा कि चलो भाई, अब चलो, आप क्या करने जाएंगे? काम करने चलो। तो वहीं पर ले जा करके अंदर में गया। तो लाहौर यूनिवर्सिटी का उस वक्त क्या हो रहा था, बुनियाद डल रहा था, काम चल रहा था। यूनिवर्सिटी में जैसे दाखिल हुआ तो यूनिवर्सिटी में वो हर तरफ एहसान दानिश है तो भैंस गाय तलाश कर रहे थे, क्योंकि उसको ये लगा था कि गाय भैंस चराने का काम मिलेगा हमको। तो यूनिवर्सिटी में दाखिल होते देखता इधर, देखता इधर, तो कहीं भैंस गाय दिखवे नहीं किया उसको। थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक कुआं दिखा, बड़ा सा कुआं था, और कुआं के बगल में एक हौज था। उस हौज में से पानी लेकर के यूनिवर्सिटी में जो मकान का काम चल रहा था, उस पानी से काम किया जाता था। तो इनको एहसान दानिश को बताया ये बुद्धू मिस्त्री कि देखो, इस कुएं से ये रहट के ज़रिए तुमको क्या करना है, पानी निकालना है, और निकाल करके इस हौज में डालना है पानी। इस हौज से मजदूर ले जाएगा, अपना काम करेगा, तुमको इसमें से पानी निकालना। उसको बहुत ज़्यादा ये लगा कि बताओ, हम तो किसी और काम के लिए आए थे, और लेकिन यहाँ तो कुछ और काम है। लेकिन दूसरे पहले दिन जब एहसान दानिश से बुद्धू मिस्त्री मिला था, तो उसने पूछ लिया था कि भाई आओगे कि नहीं आओगे तो हम दूसरा मजदूर कर लेंगे। तो इसीलिए अब ये बेचारा ये हो गया कि अब कैसे हम मना करें। बोले ठीक है, हम करेंगे। तो उसको ये बोला कि एहसान दानिश इसको बोला कि रत्ता नाम का एक आदमी आएगा जो तुम्हारे साथ में क्या करेगा, मजदूरी में तुम्हारा साथ देगा। रत्ता नाम का एक आदमी आएगा जो रहट चलाने में तुम्हारा साथ देगा। तो वो इतने बात ही कर रहा था कि उधर से ये रत्ता नाम का आदमी आया। ये आया और ये तो पहले से काम करता था उसमें, तो ये इसको पता था, तो अपना काम शुरू कर दिया। तो ये जो था बुद्धू मिस्त्री, ये रत्ता को बताया कि देखो, ये एहसान दानिश है, आज से ये तुम्हारे काम में हाथ बटाएगा और दोनों मिल करके काम करना। अब काम करने का क्या तरीका होगा भाई, एक ही आदमी करना है, एक आदमी को बैठना है। तो 1 घंटा ये रत्ता करेगा और 1 घंटा एहसान दानिश करेगा। तो पहले 1 घंटा रत्ता काम किया उस पर। जब ये थक गया तो एहसान दानिश को बुलाया। तो एहसान दानिश क्या करता था, जब 1 घंटा ये आराम करता था
तो 1 घंटा एहसान दानिश करता था। जब एहसान दानिश का आराम करने की बारी आती थी, वो किताब लेकर के अपना मुताला करने लगता था, पढ़ने लगता था। फिर जब 1 घंटा पुर जाता था तो रास्ता हट जाता था, यह आता था। इसी तरह 4 से 5 घंटा दिन में मुताला इनका हो जाता था। 5 घंटा काम कर लेता था, शाम में हो गया। इसी तरह चलते रहा बहुत दिनों का। ऐसे चलते चलते ये दोनों इसका दोस्त बन गया, अच्छा सा दोस्त बन गया रहता। अब होता क्या था, जब ये पढ़ने लगता था और पढ़ते पढ़ते इसको नींद आ जाती, थका तो रहता था, नींद आ जाती थी एहसान दानिश को। तो 1 घंटा के बजाय रहता 2 घंटा क्या करता था, काम करते रहता था। इसको उठाता नहीं था। क्यों? बहुत ज़्यादा नरम दिल आदमी था ये रहता। बोलो बेचारा पढ़ रहा था, अब नींद लगी है, क्या उठाएंगे। ऐसे में बीच में मालिक आ जाता था। कभी कभी क्या होता था, मालिक जो जिसका वो था, कुआं था, वो आ जाता था, पूछता था भाई तुम काम करो, ये सोया हुआ का है। तो झूठ बोल देता था उससे कि देखो ये सोया हुआ नहीं है, 1 घंटा हम करते हैं, 1 घंटा वो करता है। तो वो अपनी बारी पूरा करके अब वो बैठा है, सोया है, जब उसकी बारी आएगी तो हम उसको उठा देंगे, तुम जाओ, तुम्हारा काम होने से मतलब है, तुम कौन सो रहा है कौन जग रहा है उससे मतलब नहीं है। तो वो चला जाता था और ये इस पर क्या करता था, एहसान करता। जब वो जगता था तो एहसान दानिश को ये कहता था रहता कि देखो मालिक आया था, ऐसे ऐसे हम झूठ बोल दिए, वो चला गया। इसी तरह दोनों बहुत अच्छा दोस्त हो गया। एक दिन होता क्या है, साल 2 साल 6 महीना काम चलते रहा, यूनिवर्सिटी बनते रहा। ये रत्ता अब ये क्या किया, ये रत्ता जो था इसको एहसान दानिश को बोला कि देखो अब हम 2 घंटा काम करेंगे, 2.5 घंटा काम करेंगे और तुम सिर्फ 1 घंटा काम करोगे। इसलिए कि तुम 1 घंटा पढ़ लेना, 1.5 घंटा, और 1 घंटा सो लेना। तब तक हम 2.5 घंटा क्या करेंगे, काम करेंगे, तुम 1 ही घंटा काम करना। इतना ज़्यादा ये दयालु था, बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई दोनों में। अचानक एक दिन रत्ता नहीं आया काम पे, एक दिन ये काम पे नहीं आया। जब ये काम पे नहीं आया तो ये मुंशी जो था, मुंशी किस ठेकेदार को, किसको कहते हैं, ठेकेदार को, ठेकेदार अपना लड़का को भेज दिया। ठेकेदार अपना लड़का को बोला कि जाओ आज रत्ता नहीं आया है, एहसान के साथ में तुम काम करो। ठेकेदार का बेटा आया और एक दिन उसके साथ में काम किया। दूसरे दिन सुबह में ये मालूम चला इसको, बुद्धू इसको, एहसान दानिश को, कि रत्ता का इंतकाल हो गया। 2-3 मरतबा उनको दस्त हुआ खून का और उसके बाद उनका क्या हो गया, इंतकाल हो गया। इनको शॉट लग गया और फिर वो उनके बारे में सोचने लगा, बैठ गया वहाँ पे सोचने लगा। बुद्धू ये जो मुंशी का लड़का था, फिर ये दोबारा काम पे नहीं आया। 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद फिर मुंशी अपने बेटा को भेजा कि जाओ वहाँ पे क्या करना, काम करना। लेकिन जब मुंशी का बेटा 2 दिन 4 दिन काम करने लगा तो इनको भी खून की दस्त होने लगा। तो ये भी काम के क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये जो था मुंशी का लड़का, ये भी छोड़ दिया। अब सिर्फ कौन बचा था वहाँ पे काम करने रहट पर, सिर्फ एहसान दानिश बचा था। अब जब ये आया एहसान दानिश के पास, ये आया मुंशी और कहा कि देखो भाई अब तो जो भी हर तरफ ये अफवाह फैल गया कि जो भी उस पे जाता है काम करने के लिए उसको खून की उल्टी होती है और वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो कोई आदमी उस पर काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन इनके साथ मजबूरी थी, एहसान दानिश के साथ मजबूरी ये थी कि 1 घंटा 2 घंटा काम करता था, 2 घंटा पढ़ लेता था। इनको पढ़ने के लिए भी चाहिए, और कहीं जाता तो पूरे दिन काम करवाता। यहाँ पे ये होता 2 घंटा पढ़ के 2 घंटा काम करता था। तो ये आया मुंशी और इससे कहा कि देखो अब तो कोई यहाँ काम करने आना नहीं चाहता है, ऐसा करो कि तुम्हारा कितना 12 आना, कितना है 12 आना दिन भर का मजदूरी है, तुम 24 आना ले लेना और तुम ही 2 आदमी का काम क्या कर लो, एक के बजाय 2 आदमी का काम करो। मान लो 100 बाल्टी पानी निकालते हो तो 200 निकालना, लेकिन एक के जगह तुम ही कर लो। ये बेचारा तैयार हो गया कि ठीक है हम इसमें क्या करेंगे, काम करेंगे। और ये अपना काम करने लगा। करते साल 2 साल जितना भी हुआ, यूनिवर्सिटी बन करके तैयार हो गई और काम वहाँ पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसकी यहाँ से एहसान दानिश की यहाँ से छुट्टी हो गई। लेकिन ये एहसान दानिश पढ़ाई से अपना दिल नहीं हटाया, पढ़ते ही रहता था। उसके बाद इसकी मुलाकात, एहसान दानिश की मुलाकात राजमिस्त्री से हुई। किससे हुई, अकबर से। राजमिस्त्री अकबर से हुई और अकबर इसको ले जा करके राजमिस्त्री के काम कराने लगा। उसके बाद फिर कहाँ गया, नहीं गया। कुछ दिनों के बाद 2 साल 4 साल 5 साल के बाद ये जो है, ये क्या नाम है इसका, एहसान दानिश लाहौर यूनिवर्सिटी में, ये जो यूनिवर्सिटी का काम चल रहा था, किसका चल रहा था, लाहौर यूनिवर्सिटी का काम चल रहा था। तो एग्जामिनर बन करके आया। क्या बन करके आया, एग्जामिनर बन के। एग्जामिनर कहते हैं एग्ज़ाम लेने के लिए जो टीचर आता है उसको। तो ये जब यूनिवर्सिटी बन रहा था तब क्या कर रहा था, ये इसका काम कर रहा था, पानी निकालने का काम कर रहा। लेकिन जब 10 साल 5 साल के बाद उसी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर बन करके आया, एग्जामिनर बन के आया, तो जो लोग इसको जानता है सब आँख फाड़ के देखने लगा, भाई ये कौन आदमी आ गए,
तो सब उससे पूछता था तुम एहसान दानिश हो, तो बोला हाँ हम एहसान दानिश है। तो ये कैसे, तो भाई पढ़ाई में पूरे लगन लगा करके क्या कहते पढ़ाई किए थे और ये बन गए। तो इसमें यही बताया गया है कि एहसान दानिश अपनी गुर्बत के वजह से उसने पढ़ाई को कभी पीछे नहीं किया और पढ़ाई हमेशा दिल लगा करके किया, और आगे चल करके जिस यूनिवर्सिटी में वो मजदूरी का काम किया था उसी यूनिवर्सिटी में वो टीचर के हैसियत से आए, तो उसका सीना कितना फख्र से बड़ा हो गया होगा कि जिसमें आज मान लो कि हम इसमें झाड़ू पोछा का काम कर रहे हैं, कल हो करके आके हम इसमें पढ़ाने लग जाएं तो इससे बढ़ के तो कोई तरक्की नहीं हो सकती है। तो इससे ये लिख करके मुसन्निफ या खुद नवीस ये लिख करके एहसान दानिश लोगों को ये कहना चाह रहे हैं, बच्चों को ये कहना चाह रहे हैं कि हालात चाहे जैसे भी हो, हालात जैसे भी हो, हालात अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। मान लो पैसा है तो ऐसा नहीं अब पैसा नहीं है तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। एक ये क्या नाम है, संविधान के निर्माता कौन है, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेगी तो उनको इतना ज़्यादा ये हुआ कि उनको क्लास में लोग बैठने नहीं दिया जाता था। क्यों? कि वो निचले जाति का था, निचले जाति का भेदभाव की वजह से उनको क्लास में नहीं बैठाते तो उनको बाहर बैठा दिया जाता था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई को आगे रखा और हमेशा आज ऐसा है कि जब तक उसको लोग सलाम नहीं करेगा, जब तक भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लेगा तब तक कोई शपथ नहीं लेता है और कोई कुछ नहीं करता है। तो पढ़ाई का ये महत्व है, तो ये लिख करके इसमें यही बताया गया है।